हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग बता देता हूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, विकास की जो विभिन्न अवस्था होती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो 6 नए छात्र जुड़े हुए हैं उनको फिर से स्वागत करता हूँ। और वो जो नए छात्र जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और जितने भी छात्र तैयारी करें उनको बता देता हूँ कि यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे यदि आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है 2 से 3 प्रश्न ईजिली अच्छे से कर लेंगे और मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। और मैं ऐसे बताऊंगा आप लोगों को कि जो आप लोग को एक ही बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जो नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की जो स्टेज होती है उसे हम लोग देखेंगे। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से बताया। तो रॉस के अनुसार क्या है विकास की अवस्थाएं, तो शैशव अवस्था कितने वर्ष तक होती है? 1 से लेके 3 वर्ष तक। यह जो है रॉस के अनुसार, ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? 3 से लेके 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? 6 से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा वर्गीकृत किया गया जो है वह सामान्य माना जाता है। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा जो बताया गया उसे सामान्य माना गया है। तो आप लोगों को जो एग्जाम में आंसर करना है वो यही करना है जो अभी हरलॉक ने बताया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। शैशवावस्था, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। शैशवावस्था होती है जो जन्म से 2 सप्ताह तक, लगभग 15 दिन। और गर्भावस्था जो होती है वो गर्भाधान से जन्म तक होती है। गर्भावस्था जो होती है गर्भाधान से जन्म तक। और शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था जो होती है वो होती है जन्म से लगभग 15 दिन तक। ध्यान रखिएगा, जन्म से लेके लगभग 15 दिन तक। बचपनावस्था, बचपनावस्था हम लोग सभी कोई गुजरे इस अवस्था से, नटखट। 3रे सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, बचपना अवस्था जो होती है वो 3रे सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। फिर आता है पूर्व बाल्यावस्था, 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक। 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से लेके 12 वर्ष तक है। 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वयः संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। 12 वर्ष से 14 वर्ष तक याद रखिएगा। 12 से 14 जो होता है वर्ष वो वयः संधि का होता है। वयः संधि। पूर्व किशोरावस्था 13 से लेके 17 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे वयः संधि कहा जाता है। ठीक है। उत्तर किशोरावस्था किसे कहते हैं? 18 से लेके 21 वर्ष तक। 18 से लेके 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? 21 से लेके 40 वर्ष तक। जो भी 21 से लेके 21 वर्ष से ऊपर है और 40 वर्ष तक है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। 41 से लेके 60 वर्ष तक मध्यावस्था होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो कौन से कितने वर्ष तक होती है। आप लोग जो है याद रख लीजिएगा इसे अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी। 1-2 बार पढ़ लें इसे। टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। अब क्या क्या है, वृद्धावस्था देख लेते हैं। 60 वर्ष के बाद जो है हम लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं। उसके बाद आपको मृत्यु अवस्था होती है।
उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे मत ध्यान रखिएगा, चलिए जाने दीजिए। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं गर्भकालीन अवस्था, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म समय तक मानी जाती है। जब बच्चा गर्भ में होता है और जन्म ले लेता है, उस समय तक गर्भकालीन अवस्था मानी जाती है। अब इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। इस अवस्था में जो बच्चों का विकास होता है वो अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार और आकार में जो वृद्धि है तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। जो भार का निर्माण है, जो आकार लेता है बच्चे की आँख, नाक, मुंह और जो माथा, हमारा अंग जो बढ़ता है, वो इस अवस्था में इसकी रचना शुरुआत हो जाती है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से उतना नहीं होता है, इसमें मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था शेषवा अवस्था मानी जाती है। ठीक है, जन्म से लेकर 15 दिन तक जो है शेषवा अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन, एडजस्टमेंट की भी अवस्था कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शेषवा अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? तो शेषवा अवस्था को ही कहा जाता है। शेषवा अवस्था कितने दिन तक होती है? जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था शेषवा अवस्था होती है। ठीक है, बचपना अवस्था क्या है? यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलता है। बचपना अवस्था, जो हम बचपना अवस्था देखते हैं, वो 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक चलता रहता है। हालांकि बहुत बार जो है बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन वो हरकतें बचपन वाली करते हैं, तो उसे बचपना अवस्था नहीं माना जाएगा, हरकत बचपना वाली होगी। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे वो है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। यह अवस्था जो है दूसरों पर निर्भर होने की होती है। ठीक है, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि का विकसित होना होता है। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। संवेगावस्था बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं? संवेगात्मक विकास इसे ही कहते हैं जो हमारे अंदर हर्ष, खुशी की जो माहौल आती है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, घृणा, ये सब जो है संवेगात्मक होता है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे संवेगात्मक कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग बाल्यावस्था किसे कहते हैं। बाल्यावस्था, यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड जो होती है वो 7 से लेकर 12 वर्ष तक। याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु क्यूरोसिटी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिसमें अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं। और सवाल करते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, बड़े डांट देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बाल्यावस्था की यह लक्षण है, तो आप लोग जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप लोग जिज्ञासा को कैसे शांत करेंगे, तो इसे भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को प्रश्न दिखाकर जो कैसे शांत करना है। तत्काल ये समझ लीजिए कि बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें सवाल का जवाब देना होता है, डांटना कोई समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का जो है विकास हो जाता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो आसपास आप लोग देखते होंगे कि बालकों को जो है समूह में नहीं रहने दिया जाता है आजकल, उसे अकेले रहने दिया जाता है। बिगड़ने का डर है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति है उसे आप लोग रोके नहीं, बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, उसे खेलने दीजिए, समूह में रहने दीजिए। समूह में रहने से उसका विकास तेज़ी से होता है। हम लोग देख लेते हैं वयः संधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
वयः संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। सेतु पुल का काम करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। याद रखिएगा, वयः संधि काल जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का काम करती है। यह अवस्था बहुत ही कम समय के लिए होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। याद रखिएगा, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में जो है 12 से लेकर 13 वर्ष के बीच यह शुरू हो जाती है। तो बालकों में 1 साल बाद में और बालिकाओं में 1 साल पहले शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक होती है। 13 से लेकर 21 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, इसे भी अध्ययन की दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। तो पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलेसेंस 13 से 16 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 17 से लेकर 21 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष और 16 के बाद 17 से लेकर 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था जो होती है उसमें बच्चों में जो है कल्पना अधिक होता है, सामाजिक अस्थिरता होती है। इसमें किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनमें संवेगात्मक, अभी मैंने बताया संवेगात्मक, जो हमारे अंदर जो हंसी खुशी है, दुख दर्द है, वो संवेगात्मक विकास से संबंधित है। सामाजिक, जो हम लोग समाज से जुड़ते हैं। नैतिकता पता होगा आप लोगों को, मोरालिटी, जीवन में नैतिकता का बहुत ही मूल्यवान अवस्था होती है, नैतिकता होनी जरूरी है। ये सारे परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। प्रौढ़ावस्था देख लेते हैं। किशोरावस्था के पश्चात 21 से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जितने भी, वो क्या कर रहे हैं, वो एक जो है अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। 21 वर्ष के बाद लगभग अपने परिवार से जुड़ना शुरू हो जाते हैं हम लोग, दुख दर्द समझना शुरू कर देते हैं परिवार से। मध्यावस्था देखते हैं, मिडिल एज। 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। मध्यावस्था में शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा में जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्यावस्था वो अवस्था होती है जिसमें प्राणी के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इस समय व्यक्ति में सुख, शांति और प्रतिष्ठा से जीने की कामना अधिक रहती है। 41 से 60 वर्ष तक आप लोग देखते होंगे, जितने भी 40 से ऊपर होते हैं वो शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और वो समाज में प्रतिष्ठा की कामना करते हैं। आप लोग देखते होंगे अपने पेरेंट्स को, सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती है, समाज से जो है जुड़ाव अधिक हो जाता है इस अवस्था में। वृद्धावस्था हम लोग देख लेते हैं, जीवन की अंतिम अवस्था है मृत्यु से पहले। तो जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक क्षमता का भी ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। जी हाँ, तो इस अवस्था तक आते आते बुज़ुर्गों को हम लोग देखते हैं कि उनको सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, मानसिक क्षमता कम जो हो जाती है। फिर से वो बच्चों जैसी
जो है भावना उनके अंदर आ जाती है, तो वही वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था को कई बार जो है समाज के अंदर अभी जो है इसे बेकार माना जाता है, लेकिन हर किसी को वृद्धावस्था में जाना है तो आप लोग जो है बूढ़े बुज़ुर्गों की सेवा करें, वही सबसे बड़ी सेवा होती है। क्योंकि हर दिन किसी न किसी को बूढ़ा होना है, वृद्धावस्था तक जाना है। थोड़ी मॉरल बातें हो गई यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को इसे सामाजिक रूप से देखना होगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोग को हर पर्सपेक्टिव से देखना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा ये वीडियो और पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा। और अगले टॉपिक में हम लोग और देखते हैं अच्छे से। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे मैं अभी देख रहा हूँ, और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इससे प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।